तो आज हम मोनोटोनिसिटी और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ अभी, फिर देखते हैं हम, ठीक है। ठीक है, देखते हैं, एकदम से देखेंगे। तो मोनोटोनिसिटी के लिए हमें पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीखना होगा। अगर ये दोनों हमारे किसी इंटरवल में ये दोनों ही कंडीशन वैलिड हो जाती हैं, जो कि हम अभी देखेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, देखो मैं थोड़ा ना प्रैक्टिकल होके समझाता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल होके समझाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मेरा ये फंक्शन है, ठीक है, और ये मेरा ग्राफ है, ऐसा बहुत सारे ग्राफ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी स्लोप बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इनकी स्लोप देख रहा हूँ हर जगह, ठीक है। चलो ऐसा ग्राफ मत लो, ऐसा ले लो। मान लो आपको कोई ऐसा ग्राफ है, ठीक है, और मैं इसकी यहाँ पे मैंने स्लोप निकाली इस पॉइंट पे। तो मैंने देखा ये तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ गई, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो यहाँ पे हो गया वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे निकाली, यहाँ पे और यहाँ पे भी निकाली, और यहाँ पे भी निकाली। तो यहाँ पे जो मेरा इन तीनों पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इन तीनों पॉइंट की, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। इन तीनों पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो मेरा है, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा था। इसने जो मेरा डी वाई बाई जो डी एक्स है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है इसमें, ठीक है, इन तीनों केस में। और अगर मैं देखो इसमें ये वाला भी बढ़ रहा है, तो इन दोनों केस में भी मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है मेरा स्लोप। अगर मैं देखूँ ऐसा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट खींचूँ तो इस वाले पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स है वो थोड़ा सा कम है, लेस देन ज़ीरो। और मैं यहाँ पे इस फंक्शन को अगर ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, दोनों, इधर भी और इसमें भी, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन हम कैसे पता लगाते हैं, डेरिवेटिव से हम टेंजेंट खींचते हैं, और हमें ग्राफ से भी पता लगता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे निकाले जाते हैं। जैसे कि ये है मेरे पास एक ग्राफ, ठीक है, जैसे कि ये मेरा ग्राफ है, ओके। और अगर मैं देखूं तो ये मेरा मैंने आपको टेंजेंट की मदद से तो बता दिया। ये मान लो मेरा बीच वाला ए है और ये लेफ़्ट साइड वाला ए माइनस एच है, ठीक है। और ये जो है मेरा राइट साइड वाला ए प्लस एच, और मेरा मान लो कि एच लगभग टेंडिंग टू ज़ीरो है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि मेरा जो एफ ऑफ ए माइनस एच वैल्यू दे रहा है और एफ ऑफ ए जो वैल्यू दे रहा है और एफ ऑफ ए प्लस जो वैल्यू दे रहा है,
जो मेरा एफ ऑफ ए माइनस एच दे रहा है वो मेरा ग्रेटर देन है एफ ऑफ ए और ग्रेटर देन है एफ ऑफ ए प्लस एच। इससे क्या पता लग रहा है कि फंक्शन में कम वैल्यू डाल के मुझे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, यानी कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या है मेरा फंक्शन, इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग। ठीक है, और अगर मैं फंक्शन में आपको इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए आप ये भी देख सकते हैं। अब आप खुद ही ऑब्जर्व करके बताएंगे कि कैसे, जैसे कि ये है ए प्लस एच ए और ए माइनस एच, यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू, यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू, और यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस एच सबसे ज़्यादा और एफ ऑफ ए उससे ज़्यादा और एफ ऑफ ए माइनस एच उससे ज़्यादा। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता लगता है कि ये मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, आपने यहाँ तक बात सुन ली, तो अब आपको सारे सवाल आएंगे। और अगर आपको मेरी बात मानी है, अगर आपको वो निकालना है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो आप डेरिवेटिव निकालेंगे अपने फंक्शन का। अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो आप उसे बेशक इंक्रीजिंग कह सकते हैं, और अगर वो डिक्रीजिंग आता है किसी इंटरवल में ही आप डेरिवेशन वो पूछेगा और आपको करके निकालना होगा। ठीक है, तो वो इंटरवल के अंदर ही बात होगी। लेस देन ज़ीरो आया तो डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन ज़ीरो आया इंक्रीजिंग। ठीक है, मैंने आपको अब अच्छे से समझा दिया है। अब आप क्वेश्चन मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और मैं एक बात कह दूं कि अच्छा ये बताओ कि ये जो फंक्शन है, मैं ऐसे अभी एग्जांपल और लूँगा, पर आपने बहुत जगह देखा भी होगा ना ये, तो ये इंक्रीजिंग है, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल है ये इंक्रीजिंग। एक्चुअली क्या है ना कि हम ये समझ लेते हैं कि इसका तो डेरिवेटिव, भाई मैंने इंटरवल में बोला है ना। और अगर आप इंटरवल की बात करोगे, मान लो इतने से इतने इंटरवल की बात करो, तो इसमें तो डेरिवेबल है ना मेरा फंक्शन, है कि नहीं। और इसमें मेरा फंक्शन जो है, अगर मैं ए में बात करूँ या ए माइनस एच में बात करूँ या ए प्लस एच में बात करूँ, तो मेरा एफ ऑफ ए माइनस एच सबसे ज़्यादा और एफ ऑफ ए सब, फिर उसके बाद इसके बाद ये, तो ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर ये डिसकंटिन्यूस है, पर ये मेरा जब भी डिक्रीजिंग कहलाया जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरा फंक्शन डेरिवेबल है या डेरिवेबल नहीं है, या मेरा कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उसका ये डेफिनेशन अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहलाने का हकदार है। समझ गए? समझ गए ना? अब तो समझ जाना चाहिए आप सभी को, है ना। तो मैं अब आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको जिससे अच्छा लगेगा। तो एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू ई एक्स प्लस साइन एक्स, बड़ा ही सरल सा
क्वेश्चन पूछा है मैंने, और x आप ले लीजिए आर पॉजिटिव, यानी कि रियल पॉजिटिव नंबर, यानी कि 0 से ये जितने भी आते हैं ना ये सारे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं। देखो, अगर मुझे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है तो सिंपल सी बात है कि मुझे क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा। किसका? इसका। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो ई एक्स मिलेगा, ठीक है। ये मिलेगा मुझे प्लस का कॉसेक एक्स, और जहाँ तक मेरी बात मानो कि जो कॉसेक एक्स होता है वो हमारा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है कि नहीं। और ई एक्स तो मेरा इंक्रीजिंग होता ही है, आप खुद ही देख लो। ई एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मेरा ऐसा कुछ बनता है ग्राफ, है ना। ई एक्स का माइनस ई एक्स का ऐसा बनता है। तो ई एक्स का तो ग्राफ की बात हो गई, तो इन दोनों, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, यानी कि मेरा डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर दैन 0 आया है। और अगर मेरा एक्स आर पॉजिटिव से बिलोंग करता है, यानी कि एक्स में ये सब पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये भी पॉजिटिव ही कहलाएगा। तो एफ डैश एक्स मेरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई ये जो है मेरा ई एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू 2 डालो, बेशक 1 भी डालो, पर कॉस एक्स की वैल्यू -1 से 1 ही तो लाई करेगी। अगर हम देखें, अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो इसकी वैल्यू इसी रेंज में लाई करेगी। और इसकी वैल्यू एक ई की वैल्यू ही 2.71 कुछ होती है, यानी कि -1 और 1 भी अगर इसके बीच में कुछ पड़ता है तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो हुआ ना पॉजिटिव। तो बुद्धि लगानी होती है, सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, ठीक है। और देखिए एफ ऑफ एक्स, अगर हम देखें साइन एक्स प्लस टेन एक्स -2x, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो ये मेरा हो जाएगा कॉस एक्स, ये मेरा हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये मेरा हो जाएगा -2। ओके, अब देखो ये सीकेंड स्क्वायर एक्स मेरा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, इस नेगेटिव साइन की वजह से हो गया, ठीक है। तो ये मेरा पॉजिटिव, ठीक है। और अगर मैं देखूँ, मुझे ये भी बोला गया है कि x की जो वैल्यू है वो मेरी 0 से π/2 के बीच में ही रहनी चाहिए। तो अगर मैं इसका cos x का वो करूँ तो cos x का ग्राफ मेरा कैसा बनता है ना, ऐसा π/2 पे वो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो π/2 से 0 के बीच में रहता तो पॉजिटिव भी है, तो ये भी पॉजिटिव। अब ये है नेगेटिव, है ना। तो मैं एक बात कहूँ आपसे,
आप क्या करो, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो कॉस एक्स जो है मेरा वो पॉजिटिव आपको मालूम है ना। और अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स कर दूं तो जो मेरा एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, उसमें जो कॉस एक्स है वो ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो हम कॉस एक्स की जगह ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि वो भी पॉजिटिव है और हम भी पॉजिटिव है। और कॉस स्क्वायर एक्स को जब मैं सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये जो है ना -2 इसके साथ लिखा गया था कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, और जो कि मेरा एक फॉर्मूला बन गया होल स्क्वायर का a + a - b का होल का स्क्वायर। तो ये जो है मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू मतलब 0 से π/2, ठीक है। क्योंकि अगर मैं देखूं तो मैं इसका मतलब सीकेंड एक्स का ऐसा ग्राफ होता है 0 से π/2 में ये भी इंक्रीजिंग होता है। इतना पार्ट, कितना पार्ट मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला पार्ट, ठीक है, ओके। तो 0 से π/2 में सीकेंड स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव रहता है, ओके। समझ गए ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है कॉस एक्स माइनस सीकेंड एक्स, क्योंकि भाई खुद में ही एक तो होल स्क्वायर बन गया, और अगर ये दोनों के माइनस करके कुछ वैल्यू आएगी भी नेगेटिव तो स्क्वायर तो है ही, वो पॉजिटिव बना देगा इसे। आपका कहना सही है कि ये तो नीचे है तो ये कुछ थोड़ी कम वैल्यू देगा मान लो, और ये थोड़ा ऊपर है 0 से π/2 में, तो इसकी वैल्यू तो मतलब ये तो छोटा होगा, बड़ा। मान लो कोई ऐसी वैल्यू एक्स की पड़ गई 0 से π/2 के बीच में, तो भाई स्क्वायर है ना, ही विल मैनेज, ओके। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। f(x) इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x प्लस log x प्लस 1/x, ठीक है। और अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो मेरा कुछ ऐसा आएगा -1/√1 - x का स्क्वायर, और ये जो है इसके अंदर का पूरा वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। पर अगर हम डोमेन देखें इसकी, किसकी, एक्स की, जो कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन है वो मतलब कहाँ से कहाँ तक डिवाइन है, तो वो -1 से 1 रख सकते हैं उसे केवल, ठीक है। और जो ln x है और x शुड बी ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, तो इसकी जो f(x) की मतलब अगर मैं देखूं इसके हिसाब से, अगर ये अंदर का पॉजिटिव होना चाहिए, है ना,
तो अगर मैं इन दोनों का वो लूँ यूनियन, तो इससे तो यही निकल के आता है कि एफ एक्स की जो डोमेन होगी एफ एक्स डोमेन शुड क्या मस्ट बी 0 से 1 इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अरे और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे इसका, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा 1 माइनस, ठीक है, चेन रूल वगैरह सब लगा के मैंने करा है ये 1+x तो आप जान ही गए कैसे आया, क्योंकि log x होता तो 1/x होता और फिर चेन रूल से ये आ गया। ठीक है, ऊपर वाला। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि x की, मेरी जहाँ तक बात है, x मेरा डोमेन 0 से 1 है। ठीक है, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। तो x² मेरा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, 1 का भी स्क्वायर करोगे तो इंक्लूडेड है ऑल्सो। ओके, तो अगर मैं 1/x² कर दूँ तो इनइक्वालिटी साइन चेंज, और अगर मैं माइनस लगा दूँ फिर से चेंज, 1 ऐड कर दूँ ओके, तो यानी कि ये है तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी तो -1 आएगा, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज ज़रूर होगी, तो -1 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये जो पूरी ऊपर की चीज़ है ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, और ये पूरा अंदर का तो पॉजिटिव है ही, है ना। ये पॉजिटिव है ही, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये जो लॉग के अंदर जो भाई सब चीज़ आ जाती है ये >0 हो जाती है। ठीक है, इसकी तो हमने बात कर ली, ये हमें मालूम था। और ये जो चीज़ है ये भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर आप इसकी रेंज निकाल, मतलब सॉरी, ये नेगेटिव होगी, क्यों, ये नेगेटिव साइन है ना इसका। ठीक है, नेगेटिव साइन है, आप 0 से 1 के बीच में इसमें डालो कोई वैल्यू, मान लो आपने 1 हाफ डाल दी। ठीक है, तो 1/4, ये कुछ नेगेटिव आएगा, और ये इतना है नहीं, ये थोड़ा कम रहेगा उससे, तो ये जो f'(x) है आपका, ये <0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये मदद करेगा आपकी। बहुत आराम से बनाया मैंने ये वीडियो, बहुत आराम से, कसम से। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, काम करते रहो अपना, है ना, रिज़ल्ट सब अच्छा ही आएगा। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।
क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, ये वाले जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है भैया, बाय।